नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और सुबह सुबह बन रहा है बच्चों का टिफिन। टिफिन में बना रही हूँ आलू का पराठा और बेटी तो स्कूल जा चुकी है। बाकी अब मैं खाना भी बना ली हूँ। चावल दाल आलू कैप्सिकम की सब्जी बन चुका है। अब बना रही हूँ रोटी, क्योंकि रोटी बनाऊंगी तो खा पी के हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। बाबू स्कूल जा चुका है और परी भी स्कूल चली गई है। हस्बैंड घर में है तो अभी थोड़ी देर में वो भी निकलेंगे। बाकी आज तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है फ्रेंड। इतना ज़्यादा रात में फीवर हो गया था ना, इतना बॉडी पेन हो रहा था कि मन भी नहीं कर रहा था सुबह 5 बजे उठने का। लेकिन अभी मजबूरी है, क्या करूं, परी को स्कूल जाना होता है ना तो उठना ही पड़ा। उठी हूँ, फिर आलू भूनी हूँ। आलू तो रात में ही मैंने उबाल के रख दिया था फ्रिज में। उठी हूँ तो उसको भूनी हूँ, फिर आटा गूंथी हूँ, पराठा बनाई हूँ, आलू का पराठा, और अचार दे दी हूँ टिफिन में। बाबू को भी फिर बनाई 8 बजे, 8:30 बजे वो जाता है ना तो 8 बजे उसका बनाई, परी का 5 बजे बनाई। तो दोनों बच्चे लोग तो स्कूल जा चुके हैं। और वैसे भी मुझे रात में इतनी ठंडी लग रही थी ना, बॉडी पेन इतना हो रहा था कि पूछे मत। नींद ही नहीं लग रही थी, सिर में दर्द, पूरा हाथ पैर इतना दुख रहा था कि। और झंडू बाम लगाई जाके रात में, तब जाके थोड़ी आराम हुआ तो मैंने नींद आई तो मैं सोई हूँ। और इधर ना मैं लहसुन ख़त्म हो गया है तो वही फोड़ के इसको भिगो रही हूँ कि जब तक बाकी का काम करूँगी तब तक ये फूलेगा अपना। फिर उसके बाद जब फ्री हो जाऊँगी दोपहर में तब मैं इसको छील के रखूँगी डब्बे में। और मौसम भी अभी फ्रेंड पता नहीं कैसा हो रखा है कि बारी बारी से हमारे घर में सभी लोगों की तबीयत खराब हो गई। पहले तो परी का हुआ, उसको सर्दी जुकाम हो गया, फिर बेटा को हो गया, फिर हस्बैंड 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे तो आए तो उनकी भी तबीयत खराब हो गई। बुखार, पेट में दर्द, पता नहीं वो भी 2-3 दिन परेशान रहे। खिचड़ी वगैरह खाए तो और दवाई वाई खाए 2-3 दिन, तब जाके आराम हुआ। अब मेरी बारी है, मुझे फीवर सा हो रहा है। और देखिए आज पानी ने भी धोखा दे दिया। तबीयत नहीं ठीक है ना तो हर चीज़ एकदम से गड़बड़ ही हो रहा है क्या बोलूं। कपड़ा लगाए कि मशीन लगा दूं, कपड़ा धुलता रहेगा, तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। और हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, मैं ही घर में अकेली हूँ। अब अपना काम ऐसे ही करती हूँ, अकेले रहती हूँ तो सब लोग चले जाते हैं, फिर मैं अपना झाड़ू पोछा, नहाना धोना, खाना पीना सब करती हूँ। अब क्या करूँ, अकेले ही करना होता है सारा काम। और पानी आज चला गया 10 बजे ही, नहीं तो बाकी दिन ना 11:30-12 बजे तक पानी आता है। लेकिन सप्लाई वाला जो पानी आता है 10 बजे ही चला गया। तो अब टंकी के पानी से वो मेरा पाइप ऐसा वो जुड़ गया है ना, उसमें फिट हो गया है कि निकलता ही नहीं है। मजबूरी है कि सप्लाई वाले ही पानी से मैं मशीन लगा सकती हूँ। टंकी वाले पहले लगा लेती थी, लेकिन अभी वो पता नहीं कैसे उसमें टाइट बंद हो गया है कि निकलता ही नहीं है कि मैं निकाल के उसमें से नल बदल के लगा लूँ, लेकिन नहीं निकलता है। बहुत परेशान हो गई हूँ उसको लेके। और जब तक पानी आता है तब तक कपड़े धो लेती हूँ, लेकिन आज पानी ने धोखा दे दिया। कोई बात नहीं, अभी मैं लगा रही हूँ पोछा, जब पानी आएगा तब धो लूँगी कपड़े। कपड़े का कौन सा, अभी मौसम भी ठीक हो गया है तो कभी भी धो लो, सूख ही जाता है, ड्रायर कर दो तो। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे फीवर जैसे हो रहा है। कल से ही बॉडी पेन इतना ज़्यादा हो रहा है, कल से क्या परसों से थोड़ा थोड़ा हो रहा था। तो कल बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, रात में नींद नहीं आ रही थी, इतनी बॉडी पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा वाला। तो आज मैं परी को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई। उठी हूँ 7:30 बजे, उसको बनाई, ले गया और परी भी ले गई। फिर खाना में बनाई हूँ चावल दाल आलू कैप्सिकम की सब्ज़ी, रोटी नहीं बनाई हूँ, अभी आटा गूँथ के रखी हूँ। परी आ जाएगी ना तब रोटी बनाऊँगी, क्योंकि उसका बिना रोटी का चलता नहीं है। रोटी उसको डेली चाहिए, मेरी तबीयत ख़राब रहे या ना रहे, मैं ठीक रहूँ या ना रहूँ, उसको लिए रोटी ज़रूर बनाती हूँ। घर में सब लोग खा लेते हैं पर वो नहीं खाती, वो रोटी ही खाना पसंद करती है। अभी इधर ही बैठूँगी। तो आज ना पानी भी धोखा दे दिया, क्योंकि पानी ही नहीं आ रहा है। मशीन जैसे ही लगाई वैसे ही पानी चला गया। मैं परेशान हो गई कि अब क्या करूँ। अभी 1:30 बजे आएगा पानी, तब जाके मशीन लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी। और बहुत सारा कपड़ा है, चादर वादर बदली थी ना तो वही सारे कपड़े हैं। कभी कभी पानी भी ना एकदम धोखा ही दे देता है। आज 10 बजे ही पानी चला गया, पता नहीं क्यों। रोज़ 11:30 बजे जाता था, लेकिन आज 10 बजे ही पानी चला गया। तो इधर ही बैठ के मैं इंतज़ार करूँगी परी का। 10 मिनट बैठती हूँ, फिर उसके बाद परी आती है, 10-5 मिनट बैठती हूँ। कभी कभी तो वो अपने आप भी आ जाती है, कभी कभी लेने आती हूँ। उसका बैग इतना भारी रहता है ना कि मुझे दया लगता है कि कैसे आएगी उतना दूर। चलो मैं ही लेके आ जाती हूँ।
तो आ जाती हूँ। जब मेरा काम हुआ रहता है ना, मैं फ्री हो जाती हूँ, नहावा लेती हूँ तो आ जाती हूँ लेने, या जिस दिन काम नहीं हुआ रहता उस दिन अपने आप खुद ही वो आ जाती है। और मना भी करती है कि मम्मा रहने दिया करो, मैं आ जाऊँगी, लेकिन मुझे ही थोड़ा सा लगता है कि नहीं बच्चे हैं, चलो ले आती हूँ, अभी छोटी है तो। और फ्रेंड, आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना। मैं बैठी हूँ, ये देखिए मौसम कैसा हो रखा है, धूप तो इतनी तेज़ है कि पूछे मत, लग ही नहीं रहा है कि अभी मार्च की शुरुआत है, बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है एकदम से। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, और जाऊँगी घर ना, तो अभी खाना खाऊँगी, मेरा भी खाना खाना बाकी है। परी के लिए रोटी बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं खाना खाऊँगी, फिर ना खाना खाने के तुरंत बाद जाऊँगी बाबू को लेने, वो भी 2 बजे आता है ना, तो उसको भी लेने जाती हूँ। और हस्बैंड छोड़ देते हैं और मैं लेके आती हूँ, उनकी भी तबीयत नहीं ठीक है। और वो भी 2 दिन से बाहर गए थे ना, पता नहीं कैसा मौसम है कि सभी लोगों का तबीयत ख़राब हो रहा है। मेरा तबीयत ख़राब है, हस्बैंड का फीवर जैसे हो जा रहा है। नीचे वाली भाभी से मैंने पूछा तो अभी सो के उठी हैं, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कह रही है तबीयत ख़राब है। उनके बच्चे का भी हुआ है और परी का हुआ था तो ठीक हो गई, बाबू भी अभी ठीक है। कल मैं मम्मी से बात की तो मेरे भतीजे का भी सर्दी जुकाम बुखार वाला चल रहा है। अभी बच्चे लोग और बड़े लोगों का मौसम बदल रहा है ना, इसके वजह से सभी लोगों को एक प्रॉब्लम हो रहा है। और चलिए फिर फ्रेंड, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, अब जा रही हूँ घर। अब जाऊँगी नहीं, मैं तो परी को लेके फिर जाऊँगी। अभी बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन उसकी बस अभी नहीं आई है। परी को लेके मैं आ गई हूँ घर, वो आके अपना ड्रेस व्रेस चेंज कर रही है। तब तक मैंने बोला कि चलो रोटी बना के तुम्हें दे देती हूँ और मैं खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी बाबू को लेने और इसका 2 रोटी बना दूँगी। बाकी बाबू को जो खाना होगा उसके हिसाब से अपना रोटी अगर खाएगा तो रोटी बना दूँगी, आऊँगी स्कूल से लेके। और चावल खाएगा तो चावल दाल सब्जी रोटी खिला दूँगी, और रोटी नहीं चावल दाल सब्जी खिला दूँगी। और इधर देखिए मैं लहसुन भिगो रखी हूँ, तो इसको अभी थोड़ी देर में ना छीलूँगी बैठ के। बाबू को लेके आऊँगी, जब फुर्सत हो जाऊँगी उसको खिला पिला के, तो मैं बैठ के इसको लहसुन को छीलूँगी। और वैसे भी आज तबीयत ठीक नहीं है, आज तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी, फीवर था ना, इसलिए मैं नहाई भी नहीं, बस ड्रेस चेंज कर ली हाथ मुँह धो के। अब क्या करूँ, मजबूरी था। और आज मैंने पूजा भी नहीं किया कि जब नहाई नहीं तो कैसा पूजा, तो पूजा भी नहीं की। और परी स्कूल जा चुकी थी, कोई दिया बाती करने वाला नहीं था, दिया जलाने वाला। और हस्बैंड तो सुबह में ही नहा धो के, मुझे ध्यान ही नहीं था, नहीं तो उन्हीं को बोल देती जला देते। तो कोई नहीं, एक आध दिन अब क्या करूँ, मजबूरी है ना, तो कभी नहीं नहाती हूँ, तबीयत ख़राब में तो नहीं करती हूँ। तो इधर मैं आ गई हूँ मशीन लगाने, क्योंकि पानी आ गया, तो मैं सोची चलो कपड़े धो लेती हूँ। और बाबू फिर आया स्कूल से तो इसको नहलाई धुलाई फिर कपड़े पहना रही हूँ अब। देखिए तबीयत खराब रहे चाहे ना रहे, काम तो पूरा दिन करना ही है। एक बस ये हो जाता है कि बेड पर जब तक पढ़ ना जाओ तब तक काम करना है। हम औरतों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि पूछिए मत, जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक आपको काम करना ही करना। मजबूरी में कीजिए या खुशी में से करिए, लेकिन करना तो है ही, क्योंकि बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो कौन करेगा, नहीं करेंगे हम लोग तो। बच्चे फिर ऐसे ही दिन भर रह जाएंगे बिना केयर का, मन भी नहीं मानता है ना बच्चों को देख के। ये होता है कि इनको तो कम से कम इनका ध्यान रखें। और आया है नहा फिर स्कूल से ना, तब नहाया है। ये नहा के नहीं जाता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नहा के नहीं जाता है। देखिए कितना शरारत करता है, खूब शरारत करता है घर में रहता है तो। और गाना गाएगा, अपना डांस करेगा, कुछ कुछ अपना करता रहता है। देखिए देखिए पढ़ाई में इसका बिल्कुल मन नहीं लगता है, बाकी सारे काम में इसका मन लगता है। देखिए अब इसको मैं खाना खिला रही हूँ और अपने भी खाऊंगी। उस समय तो मैं मन ही नहीं किया खाने का, और जब परी को खाना दी ना तब मेरा मन ही नहीं किया। तबीयत नहीं ठीक है ना, तो अब मैं खा रही हूँ खाना। मैं टाइम बोलूँ तो 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि 2 बजे तो छुट्टी होती है बाबू की। लेके आई हूँ नहलाई वलाई, खाना अब जाके खिला रही हूँ। तो 2:30 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है, तो अब जाके मैं खाना खा रही हूँ। क्योंकि सुबह मेरा खाने का मन ही नहीं कर रहा था, मैं 1 कप बस चाय पी हूँ। क्योंकि पराठा बनाई थी, फिर बस बच्चे लोगों के लिए, अपने लिए नहीं बनाई, क्योंकि मन ही नहीं था इसलिए नहीं बनाई। हस्बैंड तो वैसे भी नहीं खाते हैं। तो लहसुन तो मेरा छिल चुका है, अब इसको डब्बे में भर के रख दूंगी। इधर मैं अपना पी रही हूँ दवाई फ्रेंड, दवाई भी खा पी के ना मैं ऊब गई हूँ। अब बहुत सालों से मैं दवाई खा रही हूँ, 5-6 साल से, 6 साल से दवाई खा रही हूँ। 6 साल बाबू को हो गए मेरे, 6 साल से मैं दवा खा रही हूँ। जब से वो होने वाला था
तभी से मुझे थायराइड हो गया, तब से रोज़ सुबह सो के उठ के दवाई खाती हूँ। और अभी तो होम्योपैथ का भी 2 दवाई चल रहा है, देखिए सामने दिख रहा है ना। और इसका ये भी रोज़ दिन भर में 3-4 बार खाना होता है, एकदम बड़ा बोर होती हूँ। इसको भी मैं 2 साल से खा रही हूँ। तो दवाई भी एक कहा जाए ना तो उबन ही करवा देता है मुझे। मैं उब गई हूँ खा खा के, लेकिन मजबूरी है तो खाना ही है। इधर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। फ्रेंड, अगर आप लोगों को पीना है तो आ जाइए, क्योंकि मुझे चाय शाम को चाहिए होता है। मैं 1 कप चाय ज़रूर से पीती हूँ, 1 कप नहीं तो आधा कप ज़रूर पीती हूँ। और सुबह में भी। अभी मैं मिल रही हूँ फ्रेंड रात का टाइम है, और हस्बैंड खाना ठीक से नहीं खाए, उनकी तबीयत नहीं ठीक है और मेरी भी नहीं ठीक है, तो इनका थोड़ा नमकीन खाने का मन था। तो मूंगफली भून के ये प्याज और टमाटर सब डाल के बनाई हूँ। तो फ्रेंड, मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।